हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी वल्चर पर। आज हम आपके लिए लाए हैं स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। परीक्षा में हर बार पूछा जाने वाला टॉपिक है फ्रेंड्स। इस टॉपिक से यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपीएसआई में एक क्वेश्चन तो जरूर ही डेफिनेटली आएगा फ्रेंड्स। तो जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आज हम आपके लिए लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये जो टॉपिक है इसको हम एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे फ्रेंड्स। चलिए आते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले फ्रेंड्स हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे। तो जो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो थे लॉर्ड कैनिंग, और जो ब्रिटेन की महारानी थी वो थी क्वीन विक्टोरिया, और जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स वो थे पीएम पामस्टन। प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स पामस्टन। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो जो ये स्वाधीनता आंदोलन था, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये शुरू होता है हमारा जब 1857 की क्रांति हुई, और उसके बाद जब ये 1858 का अधिनियम आया फ्रेंड्स, उसके बाद जब तक 1885 में कांग्रेस की स्थापना नहीं हो जाती है, उसके बीच का। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम 1857 की क्रांति के समय पर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। और इस 1858 के टाइम पर ही जो अधिनियम आया था उसमें ही भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कौन थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग, जिनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। तो इन्हीं के समय पर 1857 की क्रांति हुई थी, और उसके बाद जब 1858 का अधिनियम आया था तो इन्हीं को वायसराय बना दिया गया था। तो जो पहले वायसराय थे वो भी थे लॉर्ड कैनिंग। तो इनके समय पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी। तो जो पहला हुआ था वो था भारतीय अधिनियम। तो इन्हीं के समय पर भारतीय अधिनियम की शुरुआत हुई थी, जो कि 1856। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड। तो जो विधवा विवाह था उसका उन्मूलन हुआ था। विधवा विवाह की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, जो था 1856 में। इन्हीं के समय पर नील विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स 1860 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो इन्हीं के समय पर नील आयोग का गठन भी किया गया था फ्रेंड्स 1860 में। और जो इसमें 5 सदस्य बनाए गए थे, और जो एकमात्र भारतीय सदस्य थे फ्रेंड्स वो थे चंद्रमोहन चटर्जी। कौन थे? चंद्रमोहन चटर्जी थे फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं, इन्हीं के समय पर फिर 1858 का अधिनियम पारित हुआ था। तो चलते हैं अपने 1858 के अधिनियम पर। तो ये जो 1858 का अधिनियम इन्हीं के समय पर आया था फ्रेंड्स। इस अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ था? तो इस अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था, जो कि लॉर्ड कैनिंग थे, यही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे फ्रेंड्स। कौन थे? प्रथम वायसराय बना दिए गए थे 1858 के समय पर। इनके समय पर ही जो 1858 का अधिनियम आया था, इसी में गोद लेने का अधिकार दिया गया था, जो कि जैसा कि आपने देखा था 1857 के क्रांति में जो झांसी की रानी थी उन्होंने अपने पुत्र को गोद लिया था, और इसी में उनसे युद्ध हुआ था फ्रेंड्स। तो इस अधिनियम में क्या दिया गया? गोद लेने का अधिकार दिया गया। और जो सत्ता थी, भारत की सत्ता थी, वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। इससे पहले क्या था कि कंपनी का अधिकार था भारत पर, और 1858 के अधिनियम में ब्रिटिश सत्ता भारत की सत्ता डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। और इन्हीं के समय पर भारत की साम्राज्य घोषित कर दी गई थी क्वीन विक्टोरिया। तो जो 1858 का अधिनियम आया था, उसी समय एक भारतीय सचिव की नियुक्ति की गई। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले भारतीय सचिव कौन थे? वो थे स्टैनले। कौन थे? स्टैनले। तो कैनिंग के समय पर ही 1861 में भारत परिषद अधिनियम भी आता है फ्रेंड्स। भारत परिषद अधिनियम, तो ये कब आया था?
1861 में। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1800 भारत परिषद अधिनियम 1861 इसके समय पर क्या हुआ, इसमें क्या हुआ था। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी और वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। तो जो वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। और कैनिंग ने उच्च न्यायालयों की स्थापना भी की थी फ्रेंड्स। तो उच्च न्यायालयों की स्थापना कहाँ कहाँ पर की गई, बम्बई में, मद्रास में और कलकत्ता में। तो जो 3 उच्च न्यायालय थे उनकी स्थापना की थी। तो क्वेश्चन आएगा कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना किसने की थी, तो वो किसने की थी फ्रेंड्स, कैनिंग ने की थी फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं अब अपने अगले वायसराय पर। तो जो अगले वायसराय हैं फ्रेंड्स वो हैं सर जॉन लॉरेंस। ये कब से कब तक रहे, 1863 से 1869 तक रहे फ्रेंड्स। ये सर जॉन लॉरेंस, इनके समय पर कुछ ही चीजें हुई थी फ्रेंड्स, जो कि भयंकर अकाल पड़ा था इनके समय पर, और इन्होंने ही अकाल आयोग का गठन किया था जिसकी अध्यक्षता की थी हेनरी कैम्पबेल ने। इनके समय पर एक महत्वपूर्ण चीज है फ्रेंड्स कि टेलीग्राफ की सेवा की शुरुआत हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि टेलीग्राफ की सेवा कब शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 1865 में फ्रेंड्स। कब हुई थी, इसको जरूर ही नोट कर लीजिएगा। टेलीग्राफ की सेवा कब शुरू हुई थी, 1865 में। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वायसराय। तो हमारे जो अगले वायसराय हैं वो हैं लॉर्ड मेयो। तो जो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था फ्रेंड्स वो कब से कब तक का था, 1869 से 1872 का। इनके समय पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं फ्रेंड्स। इन्होंने क्या किया था, विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई थी और 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है फ्रेंड्स कि मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। तो जो मेयो कॉलेज की स्थापना थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो ने की थी। कहाँ पर की थी, अजमेर में की थी फ्रेंड्स। और इनके समय पर ही रेलवे को सरकारी कर दिया गया था। इससे पहले क्या था कि जो रेलवे थी वो प्राइवेट हाथों में थी, और इन्हीं के समय से रेलवे को सरकारी कर दिया गया, जो कि अभी तक है। और इनके समय पर क्या हुआ फ्रेंड्स, कृषि विभाग की स्थापना की गई 1862 में। तो पूछेगा फ्रेंड्स कि कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1862 में की गई थी। और हाँ फ्रेंड्स, मेयो की अंडमान में हत्या हो गई थी। लॉर्ड मेयो की अंडमान में हत्या हो गई थी। तो कब हुई थी फ्रेंड्स, 6 फरवरी 1872 को मेयो की अंडमान में हत्या हो गई थी। चलिए चलते हैं अपने अगले वायसराय पर। तो जो लॉर्ड मेयो के बाद वायसराय आते हैं वो आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इनका कार्यकाल कब से कब तक का था, इनका कार्यकाल 1872 से 76 तक था। इनके समय पर कुछ ही महत्वपूर्ण चीजें हुई थी, जैसे कि पाबना विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, पाबना विद्रोह कब हुआ था, 1873 में। ये किसके समय पर हुआ था, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पर हुआ था। पंजाब का, इन्हीं के समय पर पंजाब का कूका आंदोलन भी हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि पंजाब का कूका आंदोलन किसके समय पर हुआ था, तो वो हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पर। चलिए चलते हैं अपने अगले वायसराय पर। तो जो हमारे अगले वायसराय हैं फ्रेंड्स वो हैं लॉर्ड लिटन, और इनका कार्यकाल कब से कब तक का था, 1876 से 80। इनके समय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है फ्रेंड्स कि पहला दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तो इनके समय पर महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो 1878 में पारित हुआ था फ्रेंड्स। और इन्हीं के समय पर शस्त्र अधिनियम भी पारित हुआ, 1878 शस्त्र अधिनियम, मतलब कि लाइसेंस प्रणाली शुरू हुई थी फ्रेंड्स। कब हुई थी, 1878 में। और इन्हीं के समय पर 1877 का दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें कि महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई थी फ्रेंड्स, कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको जरूर ही नोट डाउन कीजिएगा कि महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई थी, और महारानी विक्टोरिया के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था, 1877 में हुआ था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वायसराय पर। तो हमारे जो नेक्स्ट वायसराय हैं फ्रेंड्स वो हैं लॉर्ड रिपन। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक का था, इनका कार्यकाल 1880 से 84 तक का था फ्रेंड्स। तो इनके समय पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, तो इनके समय पर जो हुआ था, सबसे पहले सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स। तो इनके समय पर जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सर्वप्रथम नियमित जनगणना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी और किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी। तो जो सर्वप्रथम नियमित जनगणना शुरू हुई थी वो 1881 में और लॉर्ड रिपन के समय पर।
इन्हीं के समय पर फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था फ्रेंड्स 1881 में, और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। तो क्वेश्चन आएगा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब की गई थी? 1882 में। इन्हीं के समय पर एल्बर्ट बिल आया था फ्रेंड्स। तो जो एल्बर्ट बिल था इसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। तो जो एल्बर्ट बिल था फ्रेंड्स वो ये था, तो एल्बर्ट बिल ये था फ्रेंड्स कि जो एल्बर्ट बिल है उसमें क्या था कि जो भारतीय जज हैं वो अंग्रेजों का केस भी सुन सकते थे। तो इसमें क्या था कि अंग्रेजों ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसे कि एल्बर्ट बिल विद्रोह कहा जाता है, इसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है इसीलिए फ्रेंड्स। तो जो द ड्यूटी ऑफ एज है वो लॉर्ड रिपन की रचना है फ्रेंड्स। जो द ड्यूटी ऑफ एज है वो लॉर्ड रिपन की रचना। तो इनके बाद आते हैं फ्रेंड्स लॉर्ड डफरिन। तो जो लॉर्ड डफरिन है फ्रेंड्स इनका कार्यकाल कब से कब तक का था? 1884 से 88 तक का था। इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है फ्रेंड्स कि कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के समय पर हुई थी। तो बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी फ्रेंड्स? 18 दिसंबर 1885 में। कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी बम्बई में। तो और ये भी क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो जो लॉर्ड डफरिन के समय पर यह हुआ था फ्रेंड्स कि इन्होंने बर्मा पर पूर्ण अधिकार कर लिया था, और इन्हीं के समय पर काश्तकारी एक्ट पारित हुआ था, जो कि बंगाल, पंजाब और अवध में काश्तकारी एक्ट कब पारित हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय पर, और इन्होंने बर्मा पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के समय पर हुई थी फ्रेंड्स। तो आपने तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो को दोबारा से देखने के लिए बेल आइकॉन को दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स।